नोएडा में 8वीं तक के स्कूल 5 दिन के लिए बंद। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। खबर आज दिल्ली एनसीआर की। एनसीआर में यूपी के 2 बड़े शहर आते हैं, नोएडा और गाजियाबाद। इस वक्त दोनों ही शहरों के प्रदूषण की वजह से स्मॉग छा रही है। नोएडा एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार जा चुका है। ये गंभीर श्रेणी में है। इसे देखते हुए GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या पाबंदियां लागू हुई है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की बच्चों के लिए सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही लागू रहेगी। गौतम बुद्ध नगर DIOS धर्मवीर ने 8 नवंबर तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों के स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी। स्कूलों में होने वाली सभी तरह की आउटडोर एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई कराने का सुझाव दिया है। NCR क्यों बना हुआ है गैस चैम्बर? आइए आपको कुछ AQI दिखाते हैं। AQI का अर्थ एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके अंतर्गत किस शहर की हवा कितनी साफ है ये मापने का सूचक। आइए बताते हैं आपको कुछ शहर के AQI और बताते हैं वहाँ का कैसा है वातावरण। ग्रेटर नोएडा में 440 है AQI, नोएडा में 420, गाजियाबाद में 404, मुजफ्फरनगर में 335। प्रदूषण की परत क्यों छाई है दिल्ली पर? शुक्रवार सुबह से ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण की परत छाई रही। इससे दमा और सांस के मरीजों की समस्या बढ़ गई है। 30 दिन में AQI में 2 से 2.5 गुना तक वृद्धि पाई गई है। 1 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा व ग्रेनो की हवा गुणवत्ता मध्यम थी, जो कि अब अति गंभीर होने के लगभग करीब है। नोएडा में हवा और हो सकती है जहरीली। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 रिकॉर्ड किया गया है। यह आंकड़ा गुरुवार देर रात का है, जिस समय यातायात काफ़ी कम रहता है। और अलग अलग सेक्टरों की बात करें तो सेक्टर 125 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 था, सेक्टर 62 में 462, जो कि सबसे अधिक है, और सेक्टर 1 में 429। यहीं साथ ही सेक्टर 116 में 432 रिकॉर्ड किया गया। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ने बताया कि यदि हवा धीमी रही तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। वहीं सेक्टर 62 में NO2 की मात्रा 34 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब, CO की मात्रा 156 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब और ओजोन की मात्रा 144 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब रिकॉर्ड आंकी गई है, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार करने के लिए काफी है। कानपुर में AQI 300 के पार। यूपी के कानपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पाया गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 311 दर्ज किया गया है, जबकि दिन में डीजल गाड़ियों के दबाव के बढ़ने के बाद कुछ जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 500 तक पहुंच रहा है। कल्याणपुर इलाके में AQI 500 के आसपास दर्ज किया गया था। ये भी जाने कब कब लागू हुए चरण। आइए आपको बताते हैं कि जब ये चौथा चरण लागू हो रहा है तो इससे पहले 3 चरण कब लागू हुए थे। ग्रेप का पहला फेज 5 अक्टूबर को पूरा हुआ था, 19 अक्टूबर को दूसरा, 29 अक्टूबर को तीसरा चरण लागू किया गया था। ये भी बताया गया कि आगामी 6 नवंबर को स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। ऐसे में 6 नवंबर की दोबारा से रिव्यू बैठक की जाएगी। इसी तरह की तमाम मौसम संबंधी जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।